हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक शेयर कैपिटल। हम लोग सब ये 11 से ही जान रहे हैं कि कैपिटल का मतलब क्या है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस, वो पूंजी, वो पैसा जो बिजनेसमैन लगा रहा है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल जनरली वर्ड यूज होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है? शेयर को इश्यू करती है, उसके बदले में कैपिटल लाती है बिजनेस में। शेयर इशू कर रही है, शेयर को बेच रही है मार्केट में और लोग उसको परचेज कर रहे हैं। अब परचेज करते हैं तब कैपिटल पैसा बिजनेस में आता है, उसी पैसे को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन इक्विटी दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर। ये वो पोर्शन है कंपनी के इक्विटी का जो कहां से कंपनी लाई है, क्या इशू करके? शेयर कर इशू करके। In other words, we can say that share capital means the capital obtained by the company by issuing share. दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल कंपनी ला रही है, कैपिटल पैसा जो कंपनी ला रही है, क्या इशू करके? शेयर इशू करके, उसी को कहते हैं शेयर कैपिटल। आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि 3 तरह का शेयर कैपिटल होता है: ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहले हम लोग 5 तरह का पढ़ते थे, इसके साथ साथ कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी होता था, लेकिन आज सब्सक्राइब कैपिटल में ही ये दोनों आ जाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं हैं। अगर सब्सक्राइब कैपिटल का हम लोग दोनों पार्ट पढ़ लेंगे तो इसमें कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑथोराइज कैपिटल, वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तो जो कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसी को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, और वो अमाउंट उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, ये मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, और इसके साथ कंपनी जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ रहेगा कि कितना उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है। And such amount is the maximum amount that company can raise as share capital. इससे ज्यादा कंपनी शेयर कैपिटल नहीं रेज कर सकती, यानी इससे ज्यादा कंपनी शेयर को इश्यू करके कैपिटल नहीं ला सकती। ठीक है। दूसरा तरह का शेयर कैपिटल है इशूड कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, जाहिर सा बात है ये पार्ट है शेयर कैपिटल का जो कंपनी इश्यू कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कंपनी बेच रही है ताकि कैपिटल आए, जो कंपनी बेच रही है ताकि कैपिटल आए। सब्सक्राइब कैपिटल, अब ये तो जरूरी नहीं ना है कि कंपनी जितना इश्यू की सब पब्लिक परचेज कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल हो गया, ये पार्ट है इशूड कैपिटल का जिसको मेंबर परचेज कर रहे हैं, जिसको पब्लिक परचेज कर रहे हैं। हम 10,000 इक्विटी शेयर बेचे, एक का वैल्यू मान लीजिए 10 लाख है, तो 1 लाख का शेयर कैपिटल हुआ। ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख का इशू किए शेयर और 1 लाख का पब्लिक परचेज कर ले, ये जरूरी तो नहीं है। तो जितना पब्लिक परचेज कर रही है उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच इज परचेज्ड बाय द मेंबर। जाहिर सी बात है पब्लिक परचेज करेगी तो उसके बाद मेंबर बन जाएगी कंपनी की। ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इसके बाद क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब ही हो गया जहां इंटायर फेस वैल्यू कंपनी का इंटायर फेस वैल्यू शेयर का आ जाए। इट इज a situation where the company has called up the total face value। ये वो सिचुएशन है जहां कंपनी टोटल फेस वैल्यू मंगा रही है। मान लीजिए शेयर का दाम 10 रुपया है तो टोटल 10 रुपया मंगा रही है एंड हैज रिसीव्ड द सेम, और पूरा 10 रुपया आ जा रहा है। फेस वैल्यू मांग भी रही है कंपनी पूरा और फेस वैल्यू पूरा आ भी जा रहा है, तो उस सिचुएशन को कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये जरूरी नहीं है कंपनी पूरा फेस वैल्यू एक साथ मांग ले, वो कंपनी पूरा एक साथ भी मांग सकती है और तोड़ के भी मांग सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी। लेकिन अगर कंपनी पूरा पैसा मांग ले रही है, वो सिचुएशन जहां कंपनी पूरा पैसा मांग ले रही है, भले एक साथ मांगे या तोड़ के मांगे, लेकिन अगर पूरा पैसा मांग ले रही है तो उस सिचुएशन को कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और मांग रही है और साथ साथ पूरा पैसा आ भी जा रहा है। ओके। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप,
ये वो सिचुएशन है, या तो कंपनी पूरा फेस वैल्यू नहीं मांग रही है या तो मेंबर पूरा फेस वैल्यू नहीं दे रहे, कोई भी सिचुएशन दोनों में से आ जाए। मान लीजिए शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी 8 ही रुपया मांगती है, तो वो भी नॉट फुली पेड अप में आएगा। अगर कंपनी पूरा 10 रुपया मांग रही है लेकिन शेयर होल्डर 8 ही रुपया दे रहे हैं, तो भी वो किस में आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, थैंक यू।